प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। राइट डाउन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये। तो इसमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे, अभी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 256, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 128। इसी तरह से फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो यह आएगा 64, फिर करूंगा तो 32, फिर 16 आ जाएगा, और इस तरह से आप करते जाइए 8, 4 एंड 2। अब हमारे पास जो 512 है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन सब की मल्टीप्लिकेशन में के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 3, 3 और 3। इस तरह से पूरे हो जाएंगे। ये देखिए 9 हो जाएंगे ये। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 512 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू द पावर 9, और यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट था ये, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। क्या है, 3125। इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से फिर चेक करते हैं। 3 से कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 3 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा ये। अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितने पर जाएगा, 6 पर, 112, 2 और इस तरह से आएगा 625। अब फिर 5 से जाएगा तो ये कितने पर चला जाएगा, 125 पे। फिर 5 से जाएगा तो कितने पर जाएगा, 25 पे, और फिर 5 से जाएगा तो कितने पर जाएगा, 5 पर। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख पाएंगे, 3125 को क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 रेज टू द पावर कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 रेज टू द पावर 5। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 25 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि पॉसिबल देखते हैं कि कैसे होगा। अब देखिए 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। तो इनमें से आपको बड़ा या छोटा बताना है। तो देखिए इसकी वैल्यू ये है और ये है इस तरह से। तो अब देखिए इनमें से कौन सा बड़ा होगा, अंदाजा लगाइए, कैलकुलेट करके देखिए। तो ये देखिए ये कितना आएगा, 64, और ये कितना आ जाएगा, 81।
तो बड़ा कौन सा आया, ये आ गया। तो आपको यहां बड़ा नहीं लगाना है, आपको यहां पर बड़ा लगाना। 4 raised to the power is less than 3 raised to the power 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब आप थोड़ा थोड़ा सा आगे जाते जाएंगे। अब इसी के सेकंड पार्ट पर आइए। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 raised to the power 3 और 3 raised to the power 5। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 5 raised to the power 3 ये, और इस तरह से। अब इनमें से बताइए कौन सा बड़ा है। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेट करके देखिए। 5 into 5 25, 25 into 5 125, ये 9 9 into 9 81 और 81 into 3। अब देखिए क्या बड़ा आया है, कौन सा बड़ा आया है, तो ये टर्म जो है वो बड़ी आई है। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे कि 5 raised to the power 3 is less than 3 raised to the power 5। तो ये हमारा आंसर आया। तो इसी तरह से आप और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप आज एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।